सो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो है इसमें आप m1, m2, m3, m4 की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 से आपको ये मिलेगा और इक्वेशन नंबर 5 से जो है आपको राइट साइड पे ये मैट्रिक्स भी आएगा। और C1, C2, C3 मल्टीप्लाई करें दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और चारों मैट्रिक्स को ऐड करें तो एज अ रिजल्ट आपको एक इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा जो राइट साइड पे 0 0 और एक इक्वेशन आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब इस सिस्टम से इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं जस्ट कंपेयर द करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इसके इक्वल होते हैं। सो इट मींस दैट C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, C3 इज इक्वल टू 0 एंड C4 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हमें क्या एक्चुअली मिल रहा है? इस इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है C1 इज इक्वल टू A, C2 इज इक्वल टू B, C3 इज इक्वल टू C एंड C4 इज इक्वल टू D। यानी फॉर दोस कांस्टेंट, इन कांस्टेंट के लिए जो है ये स्पेन भी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर मैट्रिसेस जो है M1, M2, M3, M4 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये M22 के आर्बिट्रेरी वेक्टर को जो है स्पेन भी करता है। और अगर आर्बिट्रेरी वेक्टर को स्पेन करता है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू होल स्पेस। तो इट मींस दैट M1, M2, M3, M4 फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस स्पेस M22 स्पेस। ठीक है, ये एक थ्योरम है एक्चुअली, इसको अगर आप देखें वो कहते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसका प्रूफ भी जो है आप जरूर देखेंगे। इफ S is equal to V1, V2, V3 up to Vn is a basis for a vector space, then every vector V in V can be expressed in the form V is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus up to Cn Vn in exactly one way। क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि अगर लेट सपोज कोई आपके पास सेट है S जिसमें V1 से लेकर Vn तक वेक्टर्स हैं, जितने भी है फाइनाइट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर ये किसी वेक्टर स्पेस V के लिए बेसिस है, ठीक है, और आप इस V से कोई वेक्टर ले लें, लेट सपोज स्मॉल v बिलोंग टू दिस V, कोई भी वेक्टर इस V का, तो वो कहते हैं कि आप इस V को इस फॉर्म में लिख सकेंगे। जाहिर बात है कि ये स्पेन करता है, बेसिस है तो ये स्पेन भी करेगा, वेक्टर्स इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो इस V को आप लिख सकेंगे सम कांस्टेंट इनटू V1 प्लस सम कांस्टेंट इनटू V2 प्लस अप टू सो ऑन Cn इनटू Vn। वो कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस वेक्टर का ये यूनिक होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि कुछ कांस्टेंट जो है डिफरेंट कांस्टेंट C1, C2, C3 सम कांस्टेंट जो है उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ट्रू है, फिर कुछ और कांस्टेंट है उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ट्रू है, ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि आप इस वेक्टर V को V1, V2, V3 की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वन वे। ठीक है, यूनिक होगा ये रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो प्रूफ है ये भी इजी है। प्रूफ किस तरह हम लेंगे? लेट सपोज हम कंट्रोडिक्शन लेते हैं, हमने C1, C2, C3 अप टू Cn कुछ वेक्टर्स ले लिया और एक आर्बिट्रेरी वेक्टर हमने V से सपोज किया और उसको V1, V2, V3 अप टू Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब कंट्रेरी हमने कुछ और एंड आल्सो इज V इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस अप टू सोन Kn Vn। अब हमने इस एक वेक्टर को जो हमने V से लिया है इसको हमने दो डिफरेंट तरीकों से लिखा यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में। V1 V2 अप टू Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दो डिफरेंट तरीकों से लिखा। एक में कांस्टेंट C1 C2 अप टू Cn है और एक में कांस्टेंट K1 K2 अप टू Kn है। हमने शो करना है कि ये दोनों जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये सेम है। और ये कब से बहुत सेम होंगे? जब ये C1 के 1 की इक्वल हो जाए, C2 की 2 की इक्वल हो जाए, अप टू Cn के n की इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है ये सेम है, यूनिक वे है। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि आप इन दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है लेट सपोज और ये सेकंड इक्वेशन है लेट सपोज। वो कहते हैं कि आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट किया, नीचे आपको नजर आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है v माइनस वी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है C1 V1 माइनस K1 V1 V1 कॉमन ले लें तो C1 माइनस K1, इसी तरह जो सेकंड टर्म है V2 कॉमन ले लें प्लस अप टू सो ऑन Vn कॉमन ले लें तो Cn माइनस Kn। अब इसका मतलब क्या हुआ? Since the right side of this equation is a linear combination of vector in S, the linear independence
ऑफ एस implies that वो कि अब देखिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा आपने जो है ना कंसेप्चुअली इसको देखना है। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, v1 v2 v3। और अगर आप देखिए v1 का कोफिशिएंट c1 माइनस के 1 है, c2 माइनस की 2 है, प्लस अप टू सो ऑन cn माइनस के n है। हर एक वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। अब हमें ये तो पता है कि ये जो ऊपर हमें s गिवन है जिसमें v1 v2 v3 अप टू सो ऑन, ये बेसिस है वेक्टर स्पेस v के लिए। ये तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि v1 v2 v3 जो s सेट है ये बेसिस है फॉर द वेक्टर स्पेस v। अगर ये बेसिस है तो क्या इसके वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर जब हम लीनियर इंडिपेंडेंट इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो कांस्टेंट होते हैं ये सारे इक्वल टू जीरो होते हैं। सो यहाँ पे वो लिखता है कि सिंस द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस, और एस जो है वो बेसिस है, तो ये इसके जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है ये सारे जीरो होंगे। द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ एस इंप्लाइज दैट, क्योंकि बेसिस है तो इसके वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। सो हम लिख सकते हैं कि इसका v1 का कोफिशिएंट जीरो होगा, v2 का कोफिशिएंट जीरो होगा, अप टू vn का कोफिशिएंट जीरो होगा। और k1 k2 k3 अप टू kn वो दूसरे साइड पे ले जाएं तो c1 इज इक्वल टू k1, c2 इज इक्वल टू k2 प्लस अप टू सो ऑन, सॉरी कामा अप टू सो ऑन, कामा cn इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि c1 k1 की इक्वल है, c2 k2 की इक्वल है, प्लस अप टू सो ऑन cn kn की इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है और इक्वेशन नंबर 2 जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये दोनों सेम है। और यही हम चाह रहे थे कि अगर हमने ऑन कंट्रेरी इसको इस वी को दो डिफरेंट वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, लेकिन हमने प्रूव किया कि इसमें जो डिफरेंट कांस्टेंट हमें नजर आ रहे हैं c1 वो k1 की इक्वल है, c2 की 2 की इक्वल है। इट मींस दैट कि ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन सेम है, ठीक है। तो ये है बेसिस। और इसके बाद जो है एक कोऑर्डिनेट वेक्टर एक कंसेप्ट है एक छोटा सा। जब हमारे पास कोई बेसिस होता है किसी वेक्टर स्पेस v के लिए, तो हम किसी भी v को, यानी स्मॉल v का मतलब होता है कि v बिलोंग टू दिस वेक्टर स्पेस v, इसको हम v1 v2 अप टू vn इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेन करता है तो v का हर एक वेक्टर v1 v2 v3 अप टू vn का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन यानी जब v को आपने v1 v2 v3 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, तो इसमें जो कांस्टेंट c1 c2 अप टू cn इन्वॉल्व है, इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन दे दें, वेक्टर फॉर्म में लिख दें, तो इस वेक्टर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस v relative to the basis s। so this is a very simple topic कि कोऑर्डिनेट वेक्टर और इन वेक्टर्स इन कांस्टेंट c1 c2 अप टू cn को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ v यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ v, ठीक है। और इन कोऑर्डिनेट को अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखें c1 c2 जितने भी होंगे प्लस अप टू सो ऑन cn तक एक वेक्टर नोटेशन दे दे, तो इस वेक्टर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v रिलेटिव टू द बेसिस s, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट इस एग्जांपल को आप खुद देख लें, इसमें आपने शो करना है कि ये बेसिस है और सेकंड पार्ट में जो है कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव यानी वीएस को आपने फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे सॉल्व है, इस पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप इसको एक दफ़ा देख लें। और एक्सरसाइज 4.24 में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको आपने देखना है। क्वेश्चन 15 तक मेरे ख्याल में आप इसको कर सकते हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।